आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पदार्थ और क्रिया को लेकर। देखिए, पदार्थों का तो हम सभी भाई बहन एक अपने जीवन निर्वाह के लिए उपयोग भी लेते हैं, भोग भी करते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां आज की वीडियो में हम कुछ संकेतों द्वारा प्रकृति के दो गुणों की एक विशेष चर्चा करने जा रहे हैं, क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग की स्थितियां हैं। अब कलयुग में तो आपका हमारा एक रजोगुण है, वो स्वाभाविक ही मनुष्य की विषय भोगों के प्रतीक हो, राजसी स्थितियों के प्रतीक हो, ये लोलुपता बढ़ती जा रही है। इसीलिए तो हमने देखिए पदार्थों के साथ जमा जमा के निशान लगाए हैं। हालांकि हमने भोग को एक राजसी स्थिति से दर्शाया, क्योंकि वर्तमान समय में ये जो 24/7 की स्थितियां अक्सर आपके हमारे पढ़ने में आती हैं, आपके हमारे व्यवहार में ये 24/7 की स्थितियां जो भोग दृष्टि से कही जाती है, इन सभी स्थितियों को आपको हमें सकारात्मक रूप से इन पर चिंतन करना है, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो मिला हुआ जीवन है मनुष्य जोनि का, यूं ही विषय भोगों को भोगते हुए बर्बाद नहीं जाए। क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि भी है और साधना जोनि का एक विशेष अवसर है। यदि मनुष्य देखिए अवसर का लाभ नहीं उठाता, तो कम से कम मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन के उद्देश्य को कुछ समझना होगा, पाप कर्मों से बचना होगा। देखिए, ये सभी स्थितियां लगभग हम प्रतिदिन ही कहीं ना कहीं इन विषयों पर बातचीत करते रहते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम कुछ सैद्धांतिक गंभीर विषयों को लेते हैं, ताकि शास्त्रों के मूलभूत सिद्धांत आपको हमें समझ में आ जाए। जीवन की व्यवहारिक स्थितियों का जो शास्त्र पहले ही आपको हमें आगाह करते हैं, एक सावधान करते हैं कि रजोगुण देर सबेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है, और तमोगुण में गिरते हुए मनुष्य कब कितने पाप कर्म कर जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका कर्माशय बिगड़ता है, कर्माशय के साथ साथ उसके संस्कार बिगड़ते हैं। तो ये एक जो आपके हमारे जीवन में ये कर्मों का, संस्कारों का ये जो एक चक्र चल निकलता है, फिर उस चक्र में कब मनुष्य कितने स्तर पर नीचे गिरता जाता है, मनुष्य को सत्संग के अभाव में इसका बोध ही नहीं रहता। इसीलिए आज हमने देखिए इस संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक साधारण मनुष्य को उसकी एक साधारण जो एक दिनचर्या बीत रही है, उस दिनचर्या में जो स्थितियां आप और हम अपने अपने घरों में देखते हैं, देखिए पदार्थों की स्थितियां भोग दृष्टिकोण से ही आज आपके हमारे जीवन में देखिए बढ़ती जा रही है। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये जब अमर्यादित होने लगते हैं, देखिए जब भोग विषय अमर्यादित होने लगते हैं, तो ये मनुष्य को प्रमाद में ले आते हैं। अक्सर इन सभी स्थितियों का आपका हमारा एक व्यक्तिगत अनुभव है। देखिए, जब भी हम ब्याह शादियों में कहीं जाते हैं, या कुछ वीकेंड में छुट्टियां मनाने के लिए सैर सपाटे पे जाते हैं, या मौज मस्ती की स्थितियों में, यानी ये सभी स्थितियां जब मनुष्य के जीवन में देखिए रजोगुण की प्रधानता होने लगती है, तमोगुण की स्थितियां भी फिर वो आपके हमारे जीवन में कब अपना स्थान बनाने लगती हैं, मनुष्य को पता नहीं चलता। और ये सभी स्थितियां पदार्थों से ही संबंध रखती हैं। देखिए, आपका हमारा जो एक स्थूल शरीर है, ये भी देखिए पदार्थों का ही बना है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बन है। देखिए, स्थूल शरीर तामसी है, ये शास्त्र बार बार आपको में समझाते हैं। भले ही परमात्मा ने, भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही आपके हमारे इस मनुष्य योनि के शरीर को रथ के साथ जोड़ा है, और रथ के साथ जोड़ते हुए ये जो 5 भोग्य विषय हैं,
जो आपके मेरे स्थूल शरीर का एक मुख्य कारण है। देखिए, माता के गर्भ में आपके मेरे इस स्थूल शरीर का निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में एक पूर्ण होती है। उसके पीछे का जो कारण है उसके भोग विषय है, सूक्ष्म भूत हैं। ये सूक्ष्म भूत ही देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द कहलाते हैं। ये सभी स्थितियां बहुत ही व्यवहारिक हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य ज्ञान पूर्वक जब तक समझता नहीं है तो फिर उसको अपने मिले हुए जीवन का उद्देश्य समझ नहीं आता। ये जो आज हमने पदार्थों की स्थितियां लिखी हैं, पदार्थ हमने देखिए काले रंग से इसलिए दर्शाए हैं क्योंकि ये तामसी है। जब जब हम तमोगुण का अधिक संग भोग दृष्टिकोण से करते हैं, इसलिए तो हमने देखिए 2 जमा के काले निशान लगाने के बाद एक भोग शब्द को राशि स्थिति से दर्शाया है। क्योंकि मनुष्य का जब जब रजोगुण बिगड़ने लगता है, देखिए जब ये 5 भोग्य विषय अमर्यादित होने लगते हैं तो फिर मनुष्य के जीवन में देखिए ये जो आलस की स्थितियां हैं, एक क्रिया में एक कमजोरी आने लगती है। मनुष्य आराम प्रस्त जीवन बिताने लगता है। आज संसार में देखिए घर घर में कितने ही सुख सुविधा के साधन मौजूद हैं, कितने ही स्वादिष्ट पदार्थ आपके हमारे जीवन में, आपके हमारे घरों में उपलब्ध रहते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां जब हम भोग दृष्टि से अधिक भोजन ग्रहण करते हैं, देखिए ये 4 जो पशु वृत्तियां हैं उनको तो शास्त्रों में ही आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थितियां बताएगी। यानी कि जब मनुष्य के जीवन में रजोगुण और तमोगुण की ही स्थितियां बनी रहती हैं तो शास्त्र तो बार बार कहते रहते हैं कि सत्वगुण का संग करो। कहीं भी रजोगुण के संग के लिए देखिए एक उसकी कोई प्रशंसा नहीं की गई। इसलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है सत्वगुण की प्रशंसा करो, यानी कि सत्संग करो, उससे जुड़ो। ये ज्ञान में स्थिति है। देखिए पदार्थों का सुख लेने के लिए भी हम क्रियाएं करते हैं, लेकिन क्रियाएं ज्ञान पूर्वक यदि नहीं होती तो पदार्थों का भी हम सुख सही सही ले नहीं पाते। आज मनुष्य के जीवन में देखिए सत्संग के अभाव में ये राजसी और तामसी स्थितियां मजबूत होती जा रही हैं, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के स्थूल शरीर के स्तर पर रोग बढ़ते जा रहे हैं। देखिए हमने पदार्थ शब्द को काले रंग से दर्शाया है, 2 जमा के निशान काले रंग से दर्शाए हैं। यानी कि जब जब आपके हमारे जीवन में पदार्थों की स्थितियां बढ़ने लगती हैं, जब बिगड़ने लगती हैं तो आपके हमारे भोग भी देखिए ये बिगड़ने लगते हैं। यानी कि बढ़ना और बिगड़ना, देखिए पदार्थों का बढ़ना और भोगों का बिगड़ना, ये लगभग ज्ञान के अभाव में ये दोनों में एक संबंध बना रहता है। देखिए एक बहुत ही साधारण स्थिति है। अब जैसे वर्तमान समय में देखिए कुछ त्योहारों की स्थितियां हैं। अब मनुष्य के घर में देखिए यदि पदार्थों की उपलब्धता बनी हुई है, आज देखिए मनुष्य के घरों में एक मीठे पदार्थ या मिठाइयाँ या मिठाइयों से संबंधित कुछ ऐसे पदार्थ जो निश्चित रूप से आपके हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं, ऐसा ज्ञान एक साधारण मनुष्य को देखिए बना भी हुआ है। लेकिन वो पदार्थों की एक उपलब्धता अतिरिक्त होने के कारण और सत्संग के अभाव में देखिए जब जब ज्ञान की न्यूनता होती है, देखिए बुद्धि जब भी निर्णय लेती है, उस निर्णय में देखिए यदि मनुष्य भोगों को अधिक महत्व देता है तो इसका अभिप्राय ये लिया जाता है कि उसका सत्वगुण कमजोर है, सत्वगुण की न्यूनता है। देखिए सत्वगुण की न्यूनता ही शेष 2 गुणों को बढ़ाने लगती है। देखिए ये गुणों का खेल है। भगवान श्री कृष्ण जी ने बार बार गीता में समझाया है कि प्रकृति के इन 3 गुणों को, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण, देखिए मैं बार बार समझाता रहता हूँ कि तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा जाता है, अज्ञानता से जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है, अनीतिगत कार्यों से भी जोड़ा जाता है। देखिए ये अलग अलग लक्षण है
और रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। आपके हमारी जितनी भी दिनचर्या में भागदौड़ होती है, ये रजोगुण के कारण ही है। और स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, शास्त्रों में उसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। ये जितने भी खेल तमाशे, मौज मस्ती, मनोरंजन की स्थितियां हैं, इसको भी रजोगुण से ही जोड़ा गया है। केवल सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा जाता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में कभी भी क्रियाएं पदार्थों पे जितनी भी करोगे, वो सदा ही कोई अच्छे परिणाम नहीं लाते। अक्सर हम एक उदाहरण देते हैं ना, कि जब जब आपकी गृहिणी या घर में बहन या माता जी खाना बनाती है, तो उसको खाना बनाने का ज्ञान होने के कारण ये जो रसोई में जितने भी पदार्थ रखे होते हैं, तो माता द्वारा, बहन द्वारा या पत्नी द्वारा क्रियाएं सफलतापूर्वक होती हैं। बना हुआ खाना स्वादिष्ट होता है। और जब कभी हम स्वयं खाना बनाते हैं, जब आपको में तो खाना बनाने का यदि ज्ञान नहीं है, तो क्रियाएं तो हम भी करते हैं, पदार्थ वही हम भी लेते हैं, लेकिन फिर वो खाना स्वादिष्ट नहीं बनता। ठीक इसी तरह देखिए, जब जब आपके हमारे जीवन में ये पदार्थ बढ़ेंगे, भोग बढ़ेंगे, यानी कि तमोगुण बढ़ेगा, रजोगुण बढ़ेगा, तो घटेगा क्या? सतोगुण घटता है। देखिए, तीनों गुण एक ही दिशा में चल ही नहीं सकते। इसको भी आप एक सिद्धांत समझ सकते हो। देखिए, सूर्य का प्रकाश को सत्वगुण से जोड़ा जाता है। जब जब सूर्य का प्रकाश होता है, तो अंधकार तो उसके सामने खड़ा हो ही नहीं सकता। और जब जब आप अंधकार में स्थिति में सूर्य को आने से रोकते हो, देखिए अक्सर कोई भाई बहन रात को जो देरी से सोते हैं, सुबह सूर्य का प्रकाश तो देखिए अपने समय पे आ जाता है, क्योंकि प्रकृति के भारी गुण उनका एक कर्मबद्ध तरीके से आना जाना बना रहता है। तो इस स्थिति विशेष को अक्सर जो मनुष्य देखिए रात को देरी तक जागते हैं, तो ऐसे मनुष्य सुबह सूर्य निकलने से पूर्व ही अपने खिड़की दरवाजे बंद किस लिए रखते हैं, पर्दा आगे किस लिए करते हैं? ताकि उनकी नींद में, देखिए नींद भी एक, जब हम आवश्यकता से अधिक लेते हैं तो वो भोग गिना जाता है। देखिए, साधारण नींद तो योगी को भी चाहिए। ऐसा नहीं कि भोगी ही नींद लेते हैं, लेकिन भोगी उस नींद को आवश्यकता से अधिक लेता है, क्योंकि उसका देखिए खाना पीना बिगड़ता है, तो आपको में एक आलस्य की स्थितियां आती हैं कि यदि हम नींद 4-6 घंटे भी लेते हैं, तो वो आपके मेरे स्थूल शरीर की एक आवश्यकता है। लेकिन जब हम 7 घंटे 8 घंटे बिस्तर पर देखिए नींद लेते हैं, उस उठने के बाद भी प्रमाद की स्थितियों में, एक आलस्य की स्थितियों में बैठे रहते हैं। देखिए, ये एक व्यक्तिगत स्थिति है। शास्त्रों में तो कुछ ऐसे उदाहरण समझाए नहीं गए, लेकिन इन उदाहरणों को आप प्रकृति के 3 गुणों के लक्षणों से आप स्वयं ही जोड़कर अपने जीवन की स्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन लाते हुए अपनी दिनचर्या को आप और हम देखिए व्यवस्थित रख सकते हैं। जब तक दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होगी, व्यवस्था का नाम ही देखिए सत्वगुण की स्थिति है। देखिए, जब हम 24 घंटे की स्थितियों को संतुलित कर लेते हैं, अनुशासन में ले आते हैं, तो ये सभी स्थितियां बिना सत्वगुण का संग के, यानी कि बिना ज्ञान की स्थितियों में हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर ही नहीं सकते। देखिए, ये बहुत ही व्यवहारिक स्थिति है। अक्सर आप राशि मनुष्यों में भाग दौड़ भी देखोगे, उनके जीवन में थोड़ा अव्यवस्थित दिनचर्या रहती है, खाने पीने का कोई समय नहीं है। और ये जो तामसी मनुष्य हैं, इनमें देखिए अनुशासन का भी अभाव होता है। ऐसे मनुष्य देखिए राशि हो या तामसी हो, क्योंकि ये दोनों गुण देखिए पास पास हैं। शास्त्रों में बार बार कहा गया है, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, लेकिन रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सत्वगुण है। इसके पीछे का तर्क अक्सर हम अपनी चर्चाओं में कह देते हैं। यदि आप प्रकृति के भोगों को भोगना चाहते हो, तो उसके लिए कर्म करो। जब हम कर्म करते हैं और अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं, तो वो रजोगुण की स्थिति है। हम अपने कर्मों को कुछ ऐसे धर्मानुसार करते हैं, विधि विधान द्वारा, जो शास्त्र समझाते हैं कि विहित कर्म, जिनको शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं,
उस अनुमति में देखिए भले ही हम दूसरों को दुख भी नहीं देते, सुख भी नहीं देते, ये एक राशि कर्म है, ये जीरो की स्थिति है। हम अपने सुख को ही सुनिश्चित करते हैं। देखिए जब हम निषेध कर्म करते हैं, निषेध कर्म का मतलब क्या है कि हम अपने सुख को सर्वोपरि महत्व देते हैं और अन्य मनुष्यों के हितों की हम परवाह नहीं करते। प्रकृति के अन्य जो जीव जंतु, चाहे वो पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, वनस्पति है, उनके भी हम देखिए कोई हितों को महत्व नहीं देते, केवल स्वयं के हितों को महत्व देते हैं। देखिए शास्त्र कहते हैं कि केवल विहित कर्म करो जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। निषेध कर्म जो कि तामसी स्थिति है, मना किया गया। अब आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता है, इस पर भले ही कानूनी रूप से कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई पुलिस आपको पकड़ती नहीं, न्यायालय में पेश नहीं करती, लेकिन शास्त्र मना करते हैं। आपका मेरा कर्माशय, संस्कार, ये जो स्थितियां बनती हैं वो शास्त्रों के अनुसार देखिए उस पर एक निश्चित समय के बाद, देखिए कर्म एक बीज है, उसका एक निश्चित समय के बाद फल आना निश्चित है। इसी स्थिति का नाम तो देखिए कर्म फल सिद्धांत है। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है। सिद्धांत का मतलब ही ये है देखिए जिसमें कभी भी कोई परिवर्तन संभव ही नहीं, ये एक अटल स्थिति है। देखिए कायदे नियमों में, कानूनों में तो संशोधन होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं जब जब वो अपूर्ण दिखते हैं। संसद में भी ऐसे कितने ही संशोधन होते हैं। अब यातायात के नियमों में कितने बदलाव आते रहते हैं। ये सभी स्थितियाँ को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। देखिए ये जितने भी पदार्थ जब जब आपके हमारे जीवन में बढ़ते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। आज देखिए मनुष्यों के घरों पे एक कपड़ों की अलमारियां भरी पड़ी हैं जिस पे देखिए साल में एक बार भी नंबर नहीं आता। इसलिए तो देखिए आज लोगों के घर छोटे पड़ने लगे क्योंकि पदार्थ बढ़ने लगे। हम जब पदार्थों को देखिए एक संग्रह करना आरंभ करते हैं, चाहे वो रसोई की स्थिति हो, चाहे आप हमारा एक सोने का कमरा हो, चाहे ड्राइंग रूम हो, देखिए इन सभी स्थितियों को जब तक आप ज्ञानपूर्वक समझोगे नहीं, यानी कि जब जब पदार्थ बढ़ते जाएंगे, ये सुख सुविधा स्वाद सम्मान के जितनी भी ये जो स्थितियां हैं ये भोगों से प्रेरित लगते हैं। हालांकि आज हम देखिए ये पदार्थों को ही मुख्य एक स्थितियां दे रहे हैं क्योंकि ये तामसी स्थितियां हैं। ये भोग बढ़ने से आपके हमारे जीवन में देखिए क्रियाएं घटने लगती हैं। ये जो खेलों की स्थितियां भी हैं, पहले देखिए खेल भी इसलिए रचे गए ताकि खेल खेल में मनुष्य के व्यायाम हो। आज मनुष्य के देखिए भोग बढ़ते जा रहे हैं, भोग बढ़ने से आपकी हमारी क्रियाएं घटती जा रही हैं। सुख सुविधा के साधन घरों में उपलब्ध हैं, आपका हमारा श्रम घटता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप देखिए एक तो हम अधिक पदार्थों का सेवन करते हैं। अब पदार्थ अधिक रखने से उनकी पाचन क्रिया की जो स्थितियां हैं, जो क्रिया के रूप में होनी चाहिए, वो आपकी हमारी क्रियाएं घटती जा रही हैं। ये क्रियाएं जो घटने का अभिप्राय क्या है, देखिए क्रिया को रजोगुण से जोड़ा जाता है, पदार्थों को तमोगुण से हम जोड़ते हैं। और ये जो क्रिया के बाद हमने नीचे काले रंग का जो तीर नीचे की दिशा में दिखाया, इसका अभिप्राय ये है कि आपकी हमारी क्रियाएं घटती जा रही हैं, सुख सुविधा के साधन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए ये जो रोग की स्थितियां हैं, देखिए रोग स्थूल शरीर के स्तर पर दिन प्रतिदिन किस लिए बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि ये सभी स्थितियां जो हमने वीडियो के चित्र में दर्शाई हैं, ये आपके हमारे जीवन में बढ़ती जा रही है। ये जो स्थूल शरीर के स्तर पर जितने भी रोग बढ़ते जा रहे हैं, आज हम देखिए मन बुद्धि के स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे जो विकार की स्थितियां हैं, उनकी तो हम चर्चा ही नहीं कर रहे। आज हम केवल स्थूल शरीर के स्तर पर ही इन स्थितियों को एक विशेष प्रकाश इसलिए डाल रहे हैं कि आपका हमारी दिनचर्या बिगड़ चुकी है, आपके हमारे जीवन में पदार्थों की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं, जो निरंतर रूप से देखिए जब जब पदार्थ हम अधिक खरीद लाते हैं। अब कोई मॉल में घूमने गया है, देखिए एक शर्ट या एक सूट खरीद लाया है, कोई
एक दूसरे के उपहार में भी कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं। आज लोगों के देखिए राजसी स्थितियां, मौज मस्ती की स्थितियां, सैर सपाटे की स्थितियां, जन्मदिन, शादी की सालगिरह, देखिए ये कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिस पर मनुष्य साधारण स्तर पर कोई विचार नहीं करता। लेकिन ये सभी स्थितियां, देखिए आपका हमारा जीवन तो प्रति क्षण घटता जाता है, सांसें कमजोर होती जाती हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए शिशु काल से बाद बचपन अवस्था, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था। अब युवावस्था के बाद देखिए प्रौढ़ावस्था आना एक सहज स्थिति है। प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था का आना एक सहज स्थिति है। अब प्रौढ़ावस्था आने के बाद तो देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की एक जो विकास है वो रुक जाता है, उसमें हरस्य होने लगता है, नई कोशिकाएं बनती नहीं है, पुरानी समाप्त होने लगती हैं, जिसके फलस्वरूप देखिए एक वृद्धावस्था का आना एक साधारण स्थिति है। ये आपके हमारा एक अनुभव है, परिवार में ये हम स्थितियां देखते आए हैं। और वृद्धावस्था के बाद देखिए मृत्यु की स्थितियां आती हैं। और मृत्यु से पूर्व हम जैसे जैसे कर्म करते हैं, यानी कि हम अपना कारण शरीर जैसा जैसा बना लेते हैं, देखिए भोगों से ही कर्माशय भी बनता है। देखिए हम भोगों के लिए ही कर्म करते हैं और कर्मों से कर्माशय बनता है, और कर्माशय से देखिए आपके बड़े संस्कार बनते हैं। अब अच्छे बुरे कर्मों की तो अलग स्थिति है, लेकिन ये एक साधारण स्थितियों में इस सिद्धांत को आपको में समझना होगा। जब मनुष्य के भोग बिगड़ने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं, तो मनुष्य का उन भोगों के प्रति ही एक चिंतन भी बना रहता है। ये चिंतन देखिए एक मानसिक स्थिति है। ये मानसिक स्थिति से आपके बड़े संस्कार बिगड़ते हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हम जो जो कर्म करते हैं उसका कर्माशय बनता है, उसके ही संबंधित संस्कार बनते हैं। मानसिक स्तर पर देखिए कुछ भी एक नया कर्माशय नहीं बनता, लेकिन संस्कार बनते हैं। वो बना हुआ संस्कार फिर मन बुद्धि के स्तर पर देखिए संस्कार कर्माशय ये कारण शरीर की स्थिति है। अब कारण शरीर से ही देखिए पुनः विचार आते हैं, वृत्तियां जागती हैं, स्मृतियां आती हैं। ये मन बुद्धि के स्तर पर आते हैं। देखिए मन के ऊपर बुद्धि तत्व है और मन आपके हमारे स्थूल शरीर को चलाता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, चाहे 5 कर्मेंद्रियां हैं। देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये 5 भोग्य विषयों का सुख लेती हैं। और ये जो 5 कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाली लिंग बुधा, इनसे हम देखिए कर्म करते हैं। इन सभी स्थितियों को आपको भाई ज्ञान पूर्वक समझना होगा। और ये जो आज हमने वीडियो का जो एक चित्र बनाया है, इस बने हुए चित्र पर, शब्दों पर, चिन्हों पर, उनके रंगों को, ये जो तमोगुण और रजोगुण की स्थितियों पर चिंतन करना होगा। यदि हम अपने मिले हुए जीवन में इन पर चिंतन नहीं करते तो परिणाम देखिए जैसे जैसे चित्र में दर्शाए गए हैं, उन आने वाले परिणामों को हम रोक नहीं सकते। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें और यथासंभव अपनी दिनचर्या में सुधार लाएं, ताकि मिला हुआ जीवन सात्विक बने, दिनचर्या व्यवस्थित करे, यानी कि आपका मेरा सत्वगुण बढ़ने लगे। जैसे जैसे आपका मेरा सत्वगुण बढ़ने लगता है तो आपकी हमारी दिनचर्या सुधरने लगती है, हम रात को जल्दी सोने लगते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं, तो जिसके फलस्वरूप आपका हमारा रजोगुण सुधरने लगता है। रजोगुण सुधरने के साथ ही ये जो पदार्थों की जो एक असहज स्थिति है उसमें एक मर्यादाएं आने लगती हैं, तो फिर मनुष्य तमोगुण में भी गिरता नहीं है। कुल मिलाकर उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने की जो एक आरंभिक स्थितियां हैं, यानी कि सत्वगुण प्रधान होने लगता है, मजबूत होने लगता है। ऐसी सभी सकारात्मक स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना तभी आरंभ होती है जब मनुष्य सत्संग करता है, सत्वगुण का संग करता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो पदार्थ, भोग, क्रिया और रोगों की जो एक स्थितियां एक नकारात्मक रूप से आज हमने दर्शाई हैं, उसका बोध करवाया है, उन सभी स्थितियों पर हम पहले ही विचार करें, ताकि आपका हमारा जीवन बिगड़ने ना पाए। क्योंकि जब जब रजोगुण और तमोगुण बिगड़ते हैं तो ये निश्चित रूप से आपका हमारा सत्वगुण घटाते हैं, आपका हमारा कारण शरीर एक
दूषित करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आत्मा में जो एक ज्ञानमय स्थितियां हैं वो कमजोर पड़ने लगती हैं, परमात्मा से संबंध कमजोर पड़ने लगते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा और यथासंभव अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हुए सत्वगुण का ही संग करते रहना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों, कोई मेरी कही गई बातें तर्कपूर्वक आपको आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का नीचे दी गई कमेंट्स बॉक्स पर और हमारी प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।